रात के 1:45 थे। अगर तुम अकेले हो और कमरा इतना खाली लग रहा हो कि हर चीज का साया लंबा और तेज हो रहा हो, तो घबराना मत। अभी वो सामने नहीं आई। करण पिचांची हमेशा पहले एहसास में घुलती है। पहले वो तुम्हारी आदतों में घुसती है, तुम्हारे दिमाग में घुसती है और तुम्हारी रातों में घुसती है। जब तुम समझ पाते हो, तब तुम पहले ही उसकी हद में आ चुके होते हो। आयान बचपन से रात से डरता था। समस्या अंधेरे की नहीं, समस्या रात का रुक जाना था। हर रात लगता जैसे समय 45 मिनट पर रुक जाता हो। घर वही होता, लेकिन महसूस कुछ अलग। कभी दीवारें करीब लगती, कभी शीशे में अपनी परछाई थोड़ी देर से हिलती, कभी लगता जैसे कमरे में कोई तीसरा शख्स है। और फिर वो आवाज, एक धीमी सी सरसराहट, जैसे कोई पीछे खड़ा हो और बस तुम्हें देख रहा हो। पहले आयान ने इसे भ्रम समझा, फिर आदत, फिर डर। माँ अक्सर धीमी आवाज में कहती, बेटा तुम्हें नहीं लगता घर थोड़ा भारी हो गया है? पिता रात को दरवाजे चेक करते, बिना वजह। भाई हंसकर कहता, सपने में मैंने एक औरत देखी, उसने कहा ये घर उसका है। आयान हंस नहीं सका। वो समझ गया था, ये घर सिर्फ घर नहीं रहा। एक दिन आयान को पुराने सामान के डिब्बों में एक कागज मिला। उस पर लिखा था, जहां औरत ने अपनी जान दी, वहां करण पिचांची ने अपनी जगह बनाई। नीचे तारीख भी लिखी थी, इसी घर की। लोग चुप रहे। फिर किसी ने बताया, उस औरत को धोखे और लालच से तोड़ा गया था। उसकी चीख सुनाई नहीं दी, बस वो अंदर ही अंदर कुछ और बन गई। रात 45 मिनट पर आयान ने शीशे में उसे देखा। वो पीछे खड़ी थी, चेहरा साफ, आंखें खाली और होंठ हिले बिना बोली, तुम मुझे देख सकते हो, इसका मतलब है तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। उस रात घर का हर कोना महसूस कर रहा था। चीजें अपनी जगह से थोड़ी सी इधर उधर हो गई। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होता। रातों में आयान की नींद खत्म हो गई। हर 45 मिनट पर आंख खुल जाती, हर आवाज उसके दिमाग में घुस जाती। कभी बिस्तर के नीचे से, कभी खिड़की के पास से, और हर बार एक ही एहसास, ये घर सिर्फ शुरुआत है। करण पिचांची अब तुम्हारे पीछे है। आयान के सपने बढ़ते गए। हर रात वो औरत ज्यादा स्पष्ट होती। कभी शीशे से मुस्कुराती, कभी पेड़ के पीछे से सिर्फ आंखें दिखाई देती, और हर बार वही वाक्य, तुम देख सकते हो, मगर समझ तभी पाओगे जब देर हो जाएगी। वो सीख गया, रात को बोलना कम, सोचना कम और हर एहसास से बचना। पूरा साल गुजर गया, लेकिन घर का असर कम नहीं हुआ। फिर एक रात आयान को समझ आया कि करण पिचांची का असली स्रोत कब्रिस्तान है। वो खुद वहां गया, मजबूरी से नहीं, लेकिन दिल के एक कोने में जाने की जरूरत महसूस हुई। कब्रिस्तान खामोश था, न हवा न आवाज। जमीन पर घसीटने के निशान थे, जैसे कोई चीज या कोई शख्स पहले वहां से गुजर गया हो। जब आयान खड़ा हुआ, पीछे से आवाज आई, तुमने मुझे घर दिया, अब तुम मेरी जगह हो। वो सामने आई, शरीर मिट्टी जैसा, आंखें गहरी, मुस्कुराहट ठिमी। मैं करण पिचांची हूं। मैं इंसान को नहीं मारती, मैं उसकी जगह ले लेती हूं। आयान ने समझा, ये सिर्फ भूतिया नहीं, ये कब्जा है। सवेरे लोगों ने देखा कि शीशे में आयान खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, लेकिन घर खाली। आयान कभी वापस नहीं आया, सिर्फ शीशे में उसकी परछाई रही। लोग कहते हैं, अगर रात के 45 मिनट पर समय रुक जाए, तो समझ लेना करण पिचांची नया नाम ढूंढ रही है, और इस बार शायद तुम्हारा।